हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए मोस्ट अवेटिंग रीडिंग फॉर 2025। आप सभी की विश थी रिलेशनशिप, लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। तो जानते हैं आपका क्या हॉरोस्कोप कह रहा है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके जो इमोशंस हैं। अगर हम बात करें तो आपके रिलेशनशिप, पार्टनर, फैमिली एंड योर सोशल लाइफ कैसा रहने वाला है इन 2025। तो ज़ोडिक साइन बेस्ड है। सो कमेंट सेक्शन में आप अपना ज़ोडिक साइन ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प लिखा हुआ है। सनशाइन या मून, आप जिसको फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को जान सकते हैं। आपके लिए प्रेडिक्शन है 2025 आपका कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें तो। लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए 2025 के लिए पर्सनल लाइफ क्या मैसेज दे रहा है, आपके लिए क्या हॉरोस्कोप है, कैसा रहेगा आपका 2025। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है फॉर 2025। सो वी हैव द 7 ऑफ wands, ओके, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ wands एंड द 4 ऑफ wands। सो एरीज आपके लिए काफ़ी लकी है 25, क्योंकि यहाँ पे अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें तो इट्स ऑल अबाउट पावर, सेलिब्रेशन एंड लव। आप ये तीनों कार्ड्स देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वन बाय वन मैं आपको क्विकली मैसेज देती हूँ एग्जैक्टली आपके लिए 2025 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो बात करें 7 ऑफ wands, डिफेंस एंड डिमांडिंग लव। इट्स इंडिकेटिंग कंप्लीट पॉजिटिविटी कि आपको किसी की तरफ बहुत झुकना नहीं पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने होंगे। पर्सनल लाइफ में आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। जो आपके साथ हैं, जो आपके लिए फॉरएवर हैं, जो आपको रियल लव चाहिए वो आपको मिलेंगे। और उसी में आपके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, रेस्पेक्ट बन रहा है फॉर ईच अदर, एंड देयर इज़ नो एनी सच काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और पोजेसिवनेस और इनसिक्योरिटी। सो 25 आपके लिए लव लाइफ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है, और इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। एक अच्छे ऑनेस्ट पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। इसी के बाद करें क्वीन ऑफ wands, यहाँ पे भी आ रहा है एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। वो कमिटमेंट हो या फ्यूचर की प्लानिंग हो या मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स की बात हो, तो आप 25 में बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि जितना ज़्यादा आप 25 में कन्फर्म्ड हो जाएंगे कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, या इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपके पास क्लियर एक माइंडसेट होगा कि आपका फ्यूचर इनके साथ है, या आप इनके साथ फ्यूचर प्लान करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ इंसाइट, क्लैरिटी एंड इंट्यूशंस कि येस फाइनली यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, या फिर आपको सोलमेट मिल चुके हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस मिलने वाले हैं, और रिलेशनशिप में बहुत अच्छी वाइब्स रहने वाली हैं। नो सच पेन एंड सफरिंग लाइक as you were experiencing. Aries आपके लिए 4 of wands आ रहा है, enduring and accomplished love, and that's indicating the marriage. So 2025 आपके लिए मैरिज ईयर भी बता रहा है, and this is a overall ultimate success। क्योंकि इस ईयर के अंदर अगर आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, या फिर आप लव मैरिज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लव और अरेंज मैरिज, एनीवे आपकी मैरिज होने वाली है, और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर यू। क्योंकि लव मैरिज इट्स नॉट जस्ट अबाउट, या अरेंज मैरिज इज़ नॉट अबाउट कि आपकी सिर्फ मैरिज होगी। 4 ऑफ wands बता रहा है मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पीनेस। तो ये सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए या फिर ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए रीडिंग नहीं है। आपके हॉरोस्कोप में आ रहा है एरीज कि आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपके जो पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन है, कंपैटिबिलिटी है, उसमें बहुत वननेस, इक्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अटैचमेंट, रोमांस, ट्रैवलिंग, क्रिएटिंग मेमोरीज़, या आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको आप पूरा कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है आपके सपनों को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए ये परफेक्ट बॉन्ड बन रहा है, जहाँ पे आपको जो कमिटमेंट देने वाले पर्सन होंगे वो कमिटमेंट देंगे। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी लकी ईयर फॉर एरीज। जान लेते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सोलमेट, सी एज आई टोल यू, इस ईयर में आपको सोलमेट कनेक्शन मिल रहे हैं, आपको परफेक्ट मैच मिल रहे हैं, यू विल गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट। ये आपके लिए परफेक्ट ईयर है फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ।
एंड देन वी हैव द इंटीमेसी, लव, रोमांस, इंटीमेसी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, एंड दैट्स गिविंग यू कि जो आपको फेयरली लव चाहिए, जो आपको अटैचमेंट चाहिए, जो आप एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहते हैं अपने पार्टनर के माइंड में आपके लिए, या फिर आप जो एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, इंजॉय करेंगे. सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ सोलमेट वाइब्स एंड इंटीमेसी कनेक्शन. सो ये आपके लिए बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन भी बहुत दिख रहा है, पार्टनर का आपकी तरफ और आपका पार्टनर की तरफ. सो एरीज, दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर 25. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड. गो हैड एंड बी कॉन्फिडेंट. ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पर्सनल लाइफ को लेके. साथ ही साथ यहाँ पर ये जितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, ये आपके फैमिली रिलेशनशिप, सोशल कनेक्शन और आपके सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन, या आपकी सोशल लाइफ विद योर कलीग्स, और इधर लाइक जो आपका एक ग्रुप है वहाँ पे भी आप बहुत लकी दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं अ कॉन्फिडेंस, अ पावर, a bonding. So it's going to be great. There is no trust issues or disloyalty there. Okay, so this is all. See you in next reading. career का prediction भी जल्दी करूँगी, so stay tuned on my channel, subscribe my channel. Bye. हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए 2025 पर्सनल लाइफ को लेके कैसा दिख रहा है. सो आपकी एनर्जी, वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड, द नाइट ऑफ कप एंड द हाई प्रेस्टेस. ओके, सो टॉरस आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स है, क्योंकि तीनों कार्ड्स बहुत ही एक कंप्लीट मूवी की तरह दिख रहे हैं, और जहाँ पे रिलेशनशिप पे है, जहाँ पे सेपरेशन भी है, और जहाँ पे फाइनल सेटिस्फैक्शन भी है. तो बात कर लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेट दे रहा है देयर इज़ अ लाइक अ डीप इशू एंड लव ट्रायंगल. सो लव ट्रायंगल के सिचुएशन में भी आप फंस सकते हैं, या फिर कोई सी पर्सन का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्स, और आइदर समवन जो आपके फ्रेंड हैं बट, या उनके फ्रेंड और इन्वॉल्व हो जाएं. सो थर्ड पार्टी इंटरेक्शन आपको डिस्टर्ब करेगा, स्ट्रेस देगा, जिसकी वजह से 3 ऑफ सॉर्ड आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं कि रियल लव कौन है, किसके साथ आपका फाइनली बॉन्डिंग बनने वाली है, या फिर कि जो पर्सन आपके साथ है क्या वो लॉयल रहेंगे या वो थर्ड पार्टी के साथ चले जाएंगे. इस तरीके से कुछ उलझनें आपके मन में बनी रहेंगी, बट इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस फॉर एवर. ये ईयर के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाइट ऑफ कप, दिस इज़ अट्रैक्टिव एंड ड्रीम लव. आपकी लाइफ में ड्रीम लव आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है. तो अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ला रहे हैं, नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो वहाँ से ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, या वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाएंगी बेस्ड ऑन द बिग ब्यूटीफुल न्यू लव. तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन भी आ रहा है, और रोमांस, अटैचमेंट, गोइंग आउट, डेटिंग, स्पेंडिंग गुड टाइम. और देखो बिल्कुल फेरी टेल तरीके से आपको प्रपोज किया जा रहा है, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या फिर आपको गिफ्ट करना, वो रिंग हो, या फिर वो आपको आपके बर्थडे पे बहुत ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ देना. इस तरीके से आपको बहुत स्वीट जेस्चर के साथ एक्सप्रेस किया जाएगा लव. तो यहाँ पे आपके लिए अट्रैक्टिव लव एंड ड्रीम लव आ रहा है. सो डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस तरीके के पार्टनर और उस तरीके का लव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, एंड यू विल गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए दिख रहा है. साथ ही साथ हाई प्रेस्टेस, सिडेक्टिव एंड पैशनेट लव, एंड दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग कि इवन अगर थर्ड पार्टी इशू हो, या फिर आपका ब्रेकअप हो, या फिर जहाँ पे जो इशू चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, फाइनली आपके लिए 2025 एक ट्रू लव, एक ट्रू सेटिस्फैक्शन, पीस एंड हारमनी ला रहा है, जहाँ पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं और आप रिलैक्स हो जाएंगे कि अब मुझे मेरा जो रियल लव है या जो प्रपोजल कनेक्शन बनना चाहिए वो मिल गया है, एंड आई डोंट केयर नाउ एनीथिंग, आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. इस तरीके से टॉरस आप रिलैक्स, हैप्पी और सेटिस्फाइंग दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आप वकेशन या हनीमून, या फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरी जो यहाँ पे डाइनिंग वाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं. सो आपका रिलेशनशिप फुल्ली सेटिस्फैक्शन की तरफ जाने वाला है इन 25. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, क्योंकि यहाँ पे पैशनेट लव है, देन
ड्रीम लव है, एंड एज वेल एज यहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी आ रही है। सो आपके पार्टनर का इंटरेस्ट भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आपको ट्रू लव की यहाँ पे वाइब्स बनती नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अगर हम ये कार्ड देखें तो आपकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। हाँ, साथ ही साथ कोई थर्ड पार्टी पर्सन या फिर कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस दे सकता है, बट डोंट वरी, अल्टीमेटली यू आर फाइंडिंग द ट्रू लव। सो यहाँ देख लेते हैं आपके लिए, वी हैव द यीन एंड यांग। सो बैलेंस आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है और आपको परफेक्ट मैच मिल रहा है। तो मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टॉरस, अगर आप इस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं तो इट इज़ कमिंग लाइक शिव एंड पार्वती, या फिर हम बोलें मस्कुलाइन एंड फेमाइनाइन एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सो आपको यहाँ पे कोई मिसमैच या कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट कर रहा हो। एंड देन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, और जितने भी जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लव लाइफ में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई थर्ड पार्टी आ रहा हो या एक्स आ रहा हो या पास्ट से हील हो रहे हो या पास्ट के ट्रॉमा में अभी तक हो, लेकिन वो सब रिजॉल्व हो जाएगा, वो कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। सो इट्स गोइंग टू बी परफेक्टली अ बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ओके, इन्जॉय वेल। सो दिस इज़ ऑल। अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, लकी क्रिस्टल फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर लव लाइफ, फॉर मैरिज इन 2025, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप डायरेक्ट पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए लव लाइफ, पर्सनल लाइफ आपके लिए कैसा दिख रहा है इन 25। सो ईयर वाइज अगर हम देख रहे हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ परफेक्ट जेमिनाइन। आपके लिए ये काफ़ी लकी पीरियड है, क्योंकि ये ईयर आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग वाइब्स दे रहा है, इतने इंटरेस्टिंग यहाँ पे इवेंट्स होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ देके जाने वाएंगे। ओके, सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम 6 ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। सो बेसिकली जो भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, या कोई हर्डल्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ को आगे फॉरवर्ड होने में, वो सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लव मैरिज चाहते हो, पेरेंट्स कन्विंस नहीं है तो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, पार्टनर रेडी नहीं है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एट ऑल हैप्पी इन दैट कनेक्शन तो आप वहाँ से बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। वो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, पॉजिटिवनेस ख़त्म हो जाएगा। मीन्स समवेयर आप नेगेटिविटी या फिर ब्लॉकेजेस वाली सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। गुड थिंग इज़ दिस कि आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है, तो आप अपने पार्टनर की तरफ या उनकी लोकेशन पे या ट्रांसफ़र होना, ये बहुत पॉसिबल है। एंड अनदर लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है, सो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ। यू आर एंडिंग द लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, सो साथ स्पेंड करना टाइम बहुत ज़्यादा बनेगा, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। इसी के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। सो बहुत ही मॉडर्न लव दिख रहा है, जहाँ पे कि आप यू आर गोइंग फॉर क्लब, यू आर गोइंग फॉर पार्टी, यू आर वेयरिंग ब्यूटीफुल ड्रेस एंड ही इज़ अप्रिशिएटिंग यू, शी इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग लव रहेगा, जहाँ पे गिफ्ट्स एंड डेटिंग एंड वकेशन, हर चीज़ आप एक्सप्रेस एंड फील और एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये मॉडर्निटी के साथ आपको कोई बहुत नैरो माइंडेड पर्सन नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको और भी ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे। एक ये ऐसा लव दिख रहा है जहाँ पे आप और वो मिलके ग्रो कर रहे हैं, करियर में भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करने वाले हैं इन मूविंग फॉरवर्ड लाइक ग्रोथ की तरफ। सो इट्स ग्रेट। और कहीं ना कहीं बहुत ही एक इंटेंस वाइब्स आ रही हैं। तो जैसे आपको एक यंग लव पसंद है, आपको एक ऐसा लव पसंद है जो एक्सप्रेसिव हो, वो आपको देखने को मिलेगा इन दिस ईयर। न्यू लव की बहुत चांसेस हैं, न्यू लव इज़ कमिंग फॉर यू एज एस ऑफ सॉर्ट। दिस इज़ कमिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग लव। सो कहीं ना कहीं जिसमें क्लैरिटी है, जिसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसमें चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, इस तरीके का लव जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ जेंटल पर्सनैलिटी और हैंडसम और फिजिकली वेरी मस्कुलाइन, इस तरीके के पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस ईयर। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सेम फॉर मैन। आप जो चाहते हैं एक एज एन
विमेन जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हों, जो बहुत ज़्यादा आपकी कॉम्प्लीमेंट करें आपकी पर्सनालिटी को, इस तरीके के पार्टनर आपको भी देखने को मिलेंगे। सो न्यू लव एंड अ परफेक्ट रिलेशनशिप जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, एज वेल एज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है कि जितने भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ऐसे कनेक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बनेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड। और वहीं पर अगर कोई पर्सन आपके लिए बहुत बैरियर बन रहे हैं तो वहाँ से आप दूर भी हट जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए 2025 ऐसा दिख रहा है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। सो वी हैव फर्स्ट द सैक्रेड विमेन। तो देखिए आपको यूनिवर्स की तरफ से हार्ट हील हो रहा है, द ग्रीन कलर आ रहा है हार्ट हीलिंग के लिए, एंड द बाउंड्रीज। सो समवेयर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। बाउंड्रीज इंडिकेटिंग हेयर अ काइंड ऑफ सिक्योर लव where there is no disturbance from outside। एंड उसी के साथ द सेक्रेड विमेन मीन्स जो डिवाइन एनर्जी है, जो एंजल्स हैं या यूनिवर्सल जो पावर हैं, वो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर योर हार्ट हीलिंग। सो जो जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में वो हील हो जाएंगी। हार्ट हीलिंग इज़ कमिंग फॉर यू। सो ओपन हार्ट आपके लिए आ रहा है कि यू आर ओपनिंग हार्ट, यू आर वेलकमिंग द ट्रू लव। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग जेमिनी, दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर योर लव, फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर मैरिज, फॉर 2025 जो आपको सूट करेगा, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या मिल रहे हैं, हॉरोस्कोप आपके लिए क्या है फॉर योर पर्सनल लाइफ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है फॉर 2025। सो पर्सनल लाइफ में देखें तो वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड, एंड कैंसर वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन लेकर आ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी जिससे कि आपको रियल फेस नज़र आएंगे सामने पर्सन के। आपको रियल मतलब उस पर्सन के बारे में जानकारी होगी कि ओके ही इज़ लाइक दिस या शी इज़ गोना एक्ट लाइक दिस, और या वो कितने ट्रस्टेबल हैं या कितने नहीं हैं। तो बहुत सारी जो हमारे मन में किसी को लेके उम्मीदें रहती हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रुथ रिवील होने वाला है। दैट्स वाई 9 ऑफ सॉर्ड, आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा फील होगा कि ये आपने रिग्रेट किया, ये लव रियल नहीं था या फिर यहाँ पे लॉयल्टी नहीं थी, और आप वहाँ से दूर हट जाएंगे। तो समवेयर आपके लिए एनर्जी ऐसे आ रही कि यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर जस्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स फ्रॉम समथिंग फ्रॉम बैड टू समथिंग न्यू। तो आप अपने आप को दूर कर रहे हैं उस कनेक्शन से, उस पर्सन से, या उस चीज़ों से जो आपके लिए बाउंडेशन या बैरियर या नेगेटिविटी ला रही हैं। स्पेशली यहाँ पे रिग्रेट लव इसलिए आ रहा है कि जो आपने जिसके साथ सोची थी चीज़ें और वो पर्सन का स्टैंड नहीं लेना, कमिटमेंट शो नहीं करना या बैकआउट करना, या फिर ये बोलना कि ही एंड शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, इस तरीके से, तो वहाँ आपकी जो उम्मीदें थी वो ख़त्म होंगी। बट इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस कि आप ऐसे पूरे ईयर सैड रहेंगे, नहीं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स, जो जो जगह पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे देखो आपके लिए लायन एनर्जी आ रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप स्पीकअप, आप बोल पा रहे हैं। तो जो जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर आप एक मैरिड लाइफ में या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो अब आप ईयर वाइज 25 में नहीं कर रहे हैं। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और आप उन सब चीज़ों को बोल रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं, और अपने राइट्स, अपने लिए अपने जो हक है उसको मांग रहे हैं। सो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप क्लियरली जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही, या किसी पर्सन का बिहेवियर हो, या उनका किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट विद अदर्स, फ्रेंड्स, या आउटसाइड ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप बहुत क्लियरली बोल पाएंगे, स्टैंड ले पाएंगे। तो आप कॉन्फिडेंट लव के साथ आ रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है कि नहीं अगर आपने कुछ बोला तो वो छोड़ देंगे, या ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो पर्सन डाइवोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर क्रिस्टल हो रही हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी सेपरेशन की भी एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ वी हैव द सिडेक्टिव एंड पैशनेट लव, द हाई प्रिस्टेस, और जो ट्रू रियल लॉयल सेंसेबल लव है, जो रेस्पेक्ट मिल रहा है, आप उस तरफ जा रहे हैं। तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, आप अपने आप से अवेयर हो रहे हैं, और जो पर्सन रियल में आपके लिए
आप बिलोंग करते हैं जिनसे, या फिर जो पर्सन आपके लिए रियली यू डिज़र्व एंड ही एंड शी डिज़र्व यू, आप उनको डिसाइड कर लेंगे, मतलब आप उनके लिए डिसीज़न ले लेंगे, आप उनके लिए क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है, हो सकता है कि आप सोसाइटी की वजह से या लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से या ऑप्शंस की वजह से थोड़ा कंफ्यूज फील करेंगे, लेकिन फिर वो सब कुछ सॉर्ट इट आउट हो जाएगा और आप अपने मन की करेंगे जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं। सो ये सारे ऑब्स्टिकल्स से पार होकर आप फाइनली यू आर चूजिंग यू आर चूजिंग योर वॉइस, यू आर चूजिंग योर इंट्यूशंस। इस तरीके से आपके लिए ऐसा पीरियड रहेगा कि जहाँ रियल फ्रेंड्स, लिमिटेड फ्रेंड्स या लिमिटेड सोशल कनेक्शन बनने वाले हैं, जो भी फेक हैं वो सब फिल्टर आउट होने वाले हैं इन 2025। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है फॉर ओवरऑल पर्सनल लाइफ। सो फर्स्ट वी हैव द रेनबो रिव्यू। सो समवेयर आप वापस से स्माइल कर रहे हैं, रेनबो एनर्जी आ रही है, रेनबो इज़ कमिंग फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि फाइनली सारी चीज़ें जो भी डिस्टर्ब है वो सब फिल्टर आउट हो गए। यू विल गोना शाइन, यू विल गोइंग टू सी ऑल द होप। तो जो होप है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रियल हो जाएगा। दैट्स वॉट हेयर इट इज़ कमिंग, कि आपको ज़रूरी है इस टाइम पे मैनिफेस्ट करना कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, रिव्यू करें वापस से अपनी चीज़ों को कि आपको किस किस तरीके की चीज़ें पसंद है। देन टेक अ स्टैंड एंड देन वी हैव द लाइफ पर्पस। और देखो आपको सोलमेट कनेक्शन, रियल लव, या आपको जो रियल आप जान पाएंगे कि आपको किस तरीके के पर्सन के साथ लाइफ में सेटल होना है। दैट्स वाई दिस लाइफ पर्पस इज़ कमिंग, अ रियल लव। क्लियर आपके लिए दिख रहा है माइंडसेट जो मैं आपको बता रही थी। साथ ही साथ अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं और आप पैशन को फॉलो करना चाहते हैं या जिसमें आपको खुशी मिलती है वो चीज़ क्या है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, 2025 में आपको पता चल जाएगी। आपको 25 में रियल लव, रियल पीस, रियल सोलमेट कनेक्शन, रियल समवन जिनके साथ आप खुश रहेंगे वो सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। दैट्स वाई दिस टू पिजन्स आर कमिंग, जो यहाँ रियल लव के लिए मैसेज दे रहे हैं, आ कपल एनर्जी। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आपके लिए यहाँ पे मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो लोग चाह रहे हैं अबाउट समथिंग लाइक सेपरेशन या फिर कुछ चीज़ें ऐसी कि जहाँ पे बार बार प्रपोजल देख रहे हैं, तो फाइनल प्रपोजल मिल जाना। और आइदर अगर आप डाइवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, लॉन्ग आप डिले हो रही है मैरिज में, तो भी आपको यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस ईयर में आप सेटल हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। एंड अगर आप लकी क्रिस्टल्स एंड अपने लिए रेमेडी चाहते हैं एज एन क्रिस्टल जो आपको सूट करेगा फॉर योर पर्सनल लाइफ इन 2025, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, सोशल लाइफ कैसे रहने वाली है इन 2025। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल गोइंग टू प्रे फॉर यू। सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ wands एंड वी हैव द वर्ल्ड, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, एंड वी हैव द जजमेंट। सो लियो, आपके लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा लकी ईयर होने वाला है, क्योंकि इस ईयर के अंदर आपके लिए वर्ल्ड आ रहा है। मतलब आपके जो पर्सनल लाइफ के ड्रीम्स हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपने करी हुई है, आपके मन में चल रही है, आप उस चीज़ के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप रिचुअल्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए विश पूरी होने वाली हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लिए द जजमेंट, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। तो जहाँ पे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हैं, जहाँ पे जो पर्सन कार्मिक आपकी लाइफ में आए हुए हैं और अपने कर्मा को पूरा कर रहे हैं या फिर पास्ट कर्मा की वजह से आपके साथ स्टक हैं, वहाँ चीज़ें आपके लिए, वहाँ पे सब फैसले हो जाएंगे। तो अब आप और कंटिन्यू नहीं करेंगे सफरिंग, और कंटिन्यू आपको सफरिंग या पास्ट लाइफ कर्ज या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनकी वजह से आप कि जो आपने कुछ एक्शन लिए थे उसकी वजह से जो आपको झेलना पड़ रहा है, वो सब सॉल्व आउट हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, मतलब वो फैसले हो जाएंगे। सो सफरिंग एंड हो जाएगी। दिस इज़ वॉट कमिंग, यू आर कमिंग एज हील्ड। ठीक है, ये कलर भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल कमिंग अबाउट लाइक अ रिन्यू। तो जो पास्ट लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके लिए इश्यूज़ हैं या फिर कोई नेगेटिविटी, ईवल आई, ब्लॉकेजेस, वो सब यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो ईयर वाइज 2025 इज़ कमिंग लाइक रिमूविंग ऑल द ईवल, नेगेटिविटी एंड एनी काइंड ऑफ कार्मिक एनर्जी। और जो ऐसे कार्मिक पर्सन हैं जो आपके लिए एक स्ट्रगल बन के आ रहे हैं, लाइक फॉर अ टाइम बिंग आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो वाला सीक्वेंस, वो वाला साइकिल भी एंड हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा।
देन वी हैव द वर्ल्ड एंड द नाइन ऑफ सॉर्ड, आइसोलेटेड एंड रिग्रेट लव। तो जो पास्ट की ये जो सारी जो एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें आपको पेन मिला, सफरिंग मिली, नेगेटिविटी रही, आप उन सबको अपने लाइफ से हील करके आगे बढ़ेंगे और उन सब चीज़ों को आप कहीं ना कहीं आइसोलेशन मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूर कर रहे हैं उन लोगों से, उन तरीके की पर्सन से या उस तरीके की जो एक्टिविटी या फिर ग्रुप है या लोकेशन है या ऐसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ से आप दूर कर रहे हैं अपने आप को। तो एनीथिंग दैट्स बॉदरिंग यू अ लॉट, एनीथिंग दैट्स बिकमिंग अ स्ट्रेस एंड बर्डन ऑन योर शोल्डर इमोशनली, आप उन जगह से दूर कर लेंगे अपने आप को। इसलिए ही आइसोलेट हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ आपने बहुत वैल्यू दी, लव दिया, रेस्पेक्ट दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, वहाँ पे आप रिग्रेट फील करेंगे कि मैंने इतना एफर्ट्स ही क्यों डाले, इतनी कोशिश ही क्यों करी, या फिर कि ये तो डिज़र्व ही नहीं करते थे मेरा लव, वाई आई हैव पुटेड सो मच एफर्ट्स। तो वो चीज़ें आप वापस से रिकॉल करेंगे। बट दिस इज़ नॉट गोना बी लाइक दिस कि आपका ईयर ऐसा स्ट्रेस में रहेगा। नो, द वर्ल्ड ड्रीम कम ट्रू। सो ट्रू पार्टनर, मैरिज, लव मैरिज, या फिर हम बोलें सोलमेट कनेक्शन या परफेक्ट मैच, इफ़ यू आर सिंगल, यू आर लुकिंग फॉर अ लव, आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। एज पर ड्रीम कम ट्रू, दिस इज़ इंडिकेटिंग जो भी आप एज एन जर्नल रीडिंग है, आप जिस भी फेज़ में आप चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट्स कम हो, पूरी हो जाएगी ये विश। आप चाह रहे हैं आपको एक अच्छा अरेंज मैरिज में प्रपोजल मिल जाए, यू वॉन्ट टू ट्रैवल एंड सेटल डाउन इन अब्रॉड टुगेदर, दैट्स गोना वर्क आउट। तो आप जो भी विश रख रहे हैं वो ड्रीम पूरा हो जाएगा इन 2025 एज पर वर्ल्ड। और यू कैन सी हाउ यू आर इंजॉइंग, हाउ यू आर ट्रैवलिंग, हाउ यू आर मेकिंग मेमोरीज, हाउ यू आर फीलिंग स्पेशल। तो ये ईयर आज स्पेशली स्पेशल फील कराने का है और जो भी पास्ट प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे वो सब कट आउट हो जाएंगे, वापस से आपको हॉन्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स सी ओरेकल एनर्जी क्या कह रही है। लाइफ पर्पस, देखो आपको आपका लाइफ पर्पस मिल रहा है, पैशन मिल रहा है, आपको आपके गोल क्लियर हो रहे हैं, आपको रियल लव मिल जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे, आप सेटल फील करेंगे। आप हर्ट का कलर देख सकते हैं, द पिंक कलर इज़ कमिंग ऑल अबाउट लाइक यू नो एक्साइटमेंट एंड बीटिंग फॉर समवन ट्रू। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। आपकी मतलब सर्च ख़त्म हो रही है बेसिकली 2025 में। अब फिर आपके पास और कुछ डाउट्स नहीं बचेंगे कि ये पर्सन या वो पर्सन या इस तरीके की मैरिड लाइफ तो नहीं रहेगी हमेशा स्ट्रगलिंग, ऐसा नहीं होगा। यू आर जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी इन सेल्फ लव एज वेल, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ ये रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है, आप खुद में भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कंप्लीट फील करेंगे। एंड देन वी हैव द डेटिंग, सी दिस इज़ यू आर डूइंग डेटिंग एंड दैट्स व्हाट आई वाज शेयरिंग। लियो आपके लिए लकी ईयर ही है। मैंने आपके लिए शॉर्ट्स में भी बताया था, जो आपके लिए एक मिनी वीडियो करी थी लकी ज़ोडिक साइन, तो आप उसको भी जाके देखना। द डेटिंग इज़ इंडिकेटिंग अ कंप्लीट अ वेरी ड्रीमी लाइफ, अ काइंड ऑफ रोमांटिक पीरियड, अ काइंड ऑफ हैप्पी पीरियड, जहाँ पे आप वननेस के साथ हैं, यूनिटी के साथ हैं और हैप्पीनेस के साथ हैं। ठीक है, सो क्रिएट लॉट्स ऑफ मेमोरी इन 25 एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप क्रिस्टल चाहते हैं, लकी क्रिस्टल चाहते हैं टू अट्रैक्ट द ट्रू लव, टू फाइंड आउट द ट्रू लव, टू हील योर लव, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप सीधा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं 2025 आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या दिख रहा है, कैसा रहने वाला है, हैप्पीनेस, फैमिली, सोशल लाइफ एंड योर मैरिज एंड एवरीथिंग। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि वो विश पूरी हो। ठीक है, सो लेट मी सी, वी हैव द फर्स्ट, वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, and then we have the king of cup and the nine of cups. So Virgo, it's going to be a lucky period क्योंकि आपके पास नाइट ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप एंड नाइन ऑफ कप है, जो तीनों ही एनर्जी हैं अबाउट ऑल द लग्जरी। सो समवेयर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको जो अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए
वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। सबसे पहले फुलफिल्ड एंड अबेंडेंट लव आ रहा है। सो कहीं ना कहीं वो फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लव लाइफ में जो आप चाहते हैं। या फिर मानो आप ट्रैवल करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे, आप टाइम स्पेंड अच्छा करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, आप चाहते कि आपके पार्टनर बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ एक्सप्रेस करें, आपको गिफ्ट शेयर करें, या आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, यू विल हैव डिनर, यू विल गोइंग टू एन्जॉय एवरी मोमेंट, यू विल हैव to go and visit in any concert and having a lots of fun। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। दैट्स वाई द 9 ऑफ कप, ये आप देख सकते हैं द होल वेल, मतलब इमोशनली आप पूरे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, पूरी तरीके से हैप्पी रहेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रिलेशनशिप, सोशल कल्चर, सोशल लाइफ में भी आपको बहुत वैल्यू मिल रही है। फ्रेंड सर्किल में भी आपको सर्किल का हिस्सा बनाया जा रहा है। सोशली आपको यहाँ पर अटेंशन आपको मिलेगी। एंड समवेयर 9 ऑफ कप आपके खुद सेल्फ सफिशिएंट भी बहुत दिख रहे हैं, मतलब आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जब आप अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो भी 25 में आप बहुत रिलैक्स करने वाले हैं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आई एम लोनली। ओके, तो दैट्स रियली लकी। एंड देन किंग ऑफ कप, कंपेंसेट एंड वाइस लव, कहीं ना कहीं लॉयल लव आपके लिए आ रहे हैं और ये हैंडसम पर्सनालिटी आपके लिए दिख रही है। सेम इफ़ यू आर अ मैन, तो आपके लिए यहाँ पे परफेक्ट ग्रेट पर्सनालिटी दिख रही है फॉर विमेन। तो एज एन मैन एंड विमेन आपके लिए इस तरीके के पर्सनालिटी के पर्सन दिख रहे हैं जो इमोशनली फुल्ली आपको सेटिस्फाई करने वाले हैं। लव, रोमांस, लॉयल्टी, एक्सप्रेसिंग लव, केयर, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दोनों जगह देखें तो इंट्रोवर्ट एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा दूसरों से इंटरेक्शन नहीं, या एक्स पार्टनर से इंटरेक्शन नहीं होगा उनका, वो डेडिकेट होंगे टुवर्ड्स यू। एंड दैट्स वाई वाइस लव, मैच्योर लव, इंटेलिजेंट लव दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि अगर आप प्रपोजल ढूंढ रहे हैं एज एन, या चाहते हैं किसी के साथ मैरिज करना, तो वो ड्रीम भी पूरा हो सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। एज़ पर द स्पिरिट यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट ग्लोरी टाइम दिख रहा है, ठीक है, विक्ट्री टाइम दिख रहा है इन लव लाइफ। एंड कंपेंसेट, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपको एक वाइस लव, मैच्योरिटी के साथ साथ केयर एंड अंडरस्टैंडिंग, स्वीटनेस और फ्लावर शेयर करना, या फिर आपकी तरफ काइंडनेस शो करना, ये भी बना रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट एनर्जी। और मॉडर्न लव ही दिख रहा है जहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है, ओपन माइंडेड हैं और बहुत ज़्यादा वेकेशन भी स्पेंड करना। वो पर्सन माउंटेन पर्सन हो सकते हैं आपके स्पाउस, और आपके एज एन वेमेन अगर यहाँ पे देखें तो वो सी पर्सन हो सकते हैं जिनको सी साइड ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड एंड इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज लव। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी रहेगा 2025 में कि आप किसको चुनें, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज लव भी दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये पर्सन बेहतर है या ये पर्सन बेहतर है, या ये प्रपोज़ल अच्छा है, या फिर मैं वेट करूँ इस प्रपोज़ल की यस का, या फिर दूसरा चुन लूँ। तो एक जो ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, या मल्टीपल कनेक्शन की तरफ से आपको सॉफ्ट कॉर्नर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे मिक्स्ड फीलिंग के साथ कि ये फीलिंग्स ट्रू हैं या फिर ये पर्सन के साथ मैं ज़्यादा खुश रहूँगी या रहूँगा। ओके, सो बट ओवरऑल मल्टीपल ऑप्शन, मतलब कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ ज़्यादा अच्छी अट्रैक्शन आ रहा है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर 2025 एज लव, द सैक्रेड वुमेन। आपको डिवाइन एनर्जी, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो ये ईयर आपके लिए सक्सेसफुल ईयर है। आपके लिए लव में बैड लक नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी, लव इज़ नॉट कमिंग विद बैड लक, लव इज़ कमिंग विद हीलिंग, with positivity and here the reparenting yourself। समवेयर आप अपना केयर कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, और आपके जो पार्टनर होंगे वो भी आपको बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट करेंगे कि आप लोनली फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं, या फिर जो पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्डिंग है तो वो आपकी सारी बातों को समझते हैं। ऐसे ही पार्टनर की तरफ से भी आ रहा है आ सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ़ यू, अंडरस्टैंडिंग यू। स्पेशली तो यहाँ पे आपका ख्याल रखने वाले पर्सन आपकी लाइफ में 25 में आपको बहुत सारा लव एंड सपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही आपको पार्टनर मिलने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी ज़िद को पूरा करेंगे, ऐसा। सो दिस इज़ ऑल वर्गो, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं टू अट्रैक्ट ट्रू लव, सोलमेट और मैरिज, और एनी इशू जिसको आप हील करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द गुड क्रिस्टल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय।
हाय लिब्रा, जान लेते हैं 2025 आपके लिए किस तरीके से रहेगा इन योर पर्सनल लाइफ, वो मैरिड लाइफ हो या फिर आपके लिए ये रिलेशनशिप की बात हो या मैरिज और सोशल लाइफ अहेड। सो आपके लिए जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं 25 में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो विश मैनिफेस्ट होगी। तो फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ wands एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 7 ऑफ wands। सो लिब्रा, ये ईयर ही आपके लिए ऐसा है कि जहाँ पे बस आप एज एन कपल दिख रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी या फिर कोई और या इन लॉज या फिर अदर एटमॉस्फेयर का जो इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट है वो सब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब उन सब की चीज़ें, उन सब का डिस्टर्बेंस या उनकी तरफ से जो बैरियर है या ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि लिब्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स को अगर हम देखें तो एवरीवेयर इट्स ऑल कमिंग अबाउट द कपल एनर्जी। नो वन अदर इज स्ट्रेसिंग यू, नो वन अदर इज बिकमिंग अ बैरियर फॉर एनीवन। ठीक है, वन बाय वन बताती हूँ। 7 ऑफ wands, डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव। तो समवेयर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये ईयर ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने पार्टनर को लेके, कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि समवन इज़ क्या कोई छोड़ के ना चला जाए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिलेगा, या ऐसा तो नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे। तो ये सारे जो फियर रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है या फिर कंसर्न रहते हैं, ये रिड्यूस हो जाएंगे या ये ख़त्म ही हो जाएंगे। क्योंकि 7 ऑफ wands बता रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और जो सोशली फ्रेंड या कोई एनिमी है या फिर आसपास में जो लोग आपको पसंद नहीं है, जो भी आपको डिस्टर्ब करते थे, आप उन सबको गुड बाय बोल रहे हो। तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है द ट्रू लव, द रियल हैप्पीनेस या फिर रियल यू इज़ हेयर। एंड आपको अब कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई इमोशनल स्ट्रेस नहीं रहेगा। दैट्स वाई यू आर कमिंग कॉन्फिडेंट मूविंग फॉरवर्ड विद योर पार्टनर। और आप खुश दिख रहे हैं और इधर उधर के सारे डिस्टर्बेंस को ख़त्म कर देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनको फेस कर रहे हैं, क्लियरली उनको नो बोल रहे हैं। उसी के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है जहाँ पे मैथोलॉजिकल एंड रियलिस्टिक लव आ रहा है। तो बहुत ही रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच के पार्टनर आपकी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई डे ड्रीमिंग, कोई आपको झूठी झूठी बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें दे रहे हैं और रियल में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मीन्स एक्शंस स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। और आपके पार्टनर और आपका जो कनेक्शन दिख रहा है 25 में लव लाइफ को देके, वो मैरिड हों या फिर आप अभी सर्च कर रहे हो एक अच्छा प्रपोजल, या फिर आप एक फ्रेंड्स जोन में हैं और यू आर ट्राइंग टू बिकम अ रिलेशनशिप पर्सन, इस जगह पर आपको यहाँ पे रियलिस्टिक लव देखने को मिलेगा। मीन्स कमिटमेंट। सो रियल कमिटमेंट, रियल ऑथेंटिक लव, जो बात है, जो फीलिंग्स हैं वो रियल बताना, ऑनेस्टी, इस तरीके के पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो लिब्रा, इट्स गोइंग टू बी अ लकी ईयर, क्योंकि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें बहुत शोशा नहीं है, इसमें सिर्फ हैप्पी करने वाली बात नहीं है, इसमें आपको रियल उनके एक्शन दिखेंगे एफर्ट्स डालते हुए कि वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को ईजी कर रहे हैं, वो आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, या जो भी आपको पसंद है वो चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। देन वी हैव द 5 ऑफ wands, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। और जो चीज़ें आपको क्लियरली जो पसंद नहीं है वो चीज़ों में आप बहुत क्लियर बातचीत कर रहे हैं। आप कहीं पे भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ या वो बातों को अपने मन में नहीं रखेंगे जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, और आप बार बार उनको हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं, और जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर जो चीज़ें आपको शेयर करनी है आप उसको ओपनली शेयर कर पाएंगे। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा, या आपके पास इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कि करियर वाइज या फाइनेंस वाइज या फिर खुद की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाइज कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो आपको पसंद नहीं, यू आर सेइंग नो टू इट, यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, आप क्लियरली उस चीज़ को उसका स्टेटमेंट दे देंगे। तो ये ईयर आपके लिए आ रहा है बिल्कुल हैप्पी रियलिस्टिक लव। और आपको वो पर्सन मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलने वाले हैं जो आपके लिए एक्चुअली में कुछ अच्छा करेंगे, ना कि सिर्फ बातें बातें। ठीक है, तो ये आपके लिए फेवरेबल ही रहेगा। झूठे जो वादे हैं वो सब ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कुछ भी कमिटमेंट नहीं दिख रहा, तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए सेपरेशन दिख रहा है। एंड दैट काइंड ऑफ लव इज़ कमिंग, दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट इज़ कमिंग जो रियल में रियल है। ठीक है, सो वी हैव द इनर पीस एंड
वी हैव द मस्कुलाइन डिवाइन। तो देखो आपको वही पर्सन दिख रहे हैं जो यहाँ पर मस्कुलाइन, कहीं ना कहीं आपको जो रियल लव है वो यहाँ में देखने को मिलेगा, जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, जो आपके लिए एफर्ट डाल रहा है, जो आपके लिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंट भी फील करा रहे हैं कि यस वो आपके साथ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके साथ है तो अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ऐसा आपकी एनर्जी रहेगी एंड इनर पीस आपको मिल जाएगा। आई एम इनफ एंड दैट्स व्हाट यू आर फीलिंग, जो मैं आपको बता रही थी कि आपको बिल्कुल कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। 25 आपके लिए आपकी खुद की सेल्फ लव के साथ आ रहा है, आपको इनर पीस मिल रहा है, मतलब स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म हो रही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। एंड अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर हीलिंग, फॉर टू अट्रैक्ट द सोलमेट कनेक्शन, टू अट्रैक्ट द हैप्पी मैरिड लाइफ और रियल लव फॉर योर मैरिज, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है आपके लिए फॉर योर पर्सनल लाइफ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप विश कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ कप, then we have the Knight of Wands and we have the Queen of Wands। सो स्कॉर्पियो आपके लिए ये एक लकी ईयर ही होगा, जैसे कि मैं आपको बोल ही रही थी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा, क्योंकि सबसे पहले ही आपके लिए यहाँ पे आ रहा है फैमिली ब्लेसिंग्स एंड अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इन लव लाइफ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज और आइदर किड्स, तो किड्स के साथ भी आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर प्लानिंग एज एन बेबी प्लानिंग, या फिर आप चाह रहे हैं कि क्या 25 आपके लिए लकी रहने वाला है फॉर टू कंप्लीट योर फैमिली, तो येस इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ कप, हस्बैंड वाइफ, किड्स, हैप्पीनेस, ऑल सेटिस्फैक्शन है। आपके पार्टनर एज एन मैरिड कपल भी आपको उनका बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड फीलिंग आएगी, इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, केयर कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, ऐसा आपके लिए ये ईयर बन रहा है। यू कैन सी विद दिस इमेज एंड यू विल कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप हैप्पी ब्लेसिंग्स के साथ दिख रहे हैं विद इन दिस 2025, जहाँ पे किड्स भी हैं, पार्टनर भी हैं और टाइम भी ज़्यादा स्पेंड एक दूसरे के साथ किया जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इवन इफ़ योर पार्टनर इज़ लाइक दिस, कि जहाँ पे उनका बहुत कम टाइम आपको मिल रहा है या वो कम इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, तो वो भी 25 में ज़्यादा देने लगेंगे टाइम, एफर्ट्स अपनी तरफ से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड इंटीमेसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कि आप अगर अपने अभी करियर या किसी और चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, या फिर आप सिंगल हैं और यू आर लुकिंग फॉर पार्टनर, येस ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे एक्साइटमेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, अट्रैक्शन है और कनेक्शन बन रहा है, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं विद योर पार्टनर। यू आर कमिंग कॉन्फिडेंट विद योर ओवरऑल एटमॉस्फेयर, विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपके माइंड में बहुत क्लियर है कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, और आप उन्हीं इंट्यूशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो रियल भी हो रही हैं। यू कैन सी द कैट हेयर, कैट इज़ कमिंग फॉर योर इंट्यूशंस एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट विद दिस, कि जो जो सोचा है वैसा वैसा होता आएगा। सो बहुत ज़्यादा आप पैशनेट रहेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, ज़्यादा बात करनी, ज़्यादा एक्सप्रेस करना, ज़्यादा मिलना और ज़्यादा इन्वॉल्व होना फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को लेके। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। सो लव रोमांस बहुत आसपास देखने को मिल रहा है। इवन इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि आप डेट कर रहे हैं और आपको अगर कोई पर्सन पसंद आ रहा है तो वहाँ पे एक्सप्रेस होंगी फीलिंग्स, वहाँ पे आप इन्वॉल्व होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हाउ passionate you guys are coming together, and you are not coming alone, you are not coming single, you are not coming like feeling exhausting or isolated। तो स्कॉर्पियो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे मैरिड लाइफ है तो वो भी परफेक्ट, सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में है तो उसमें भी और ज़्यादा ही ज़्यादा आपका पैशन एक दूसरे की तरफ क्लोजनेस आती नज़र आएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी पीरियड फॉर यू एज एन ओवरऑल। जितने भी अभी तक मैंने सारे ज़ोडिक साइन देखे हैं, सबसे ज़्यादा लकी आप ही दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। जान लेते हैं ओरेकल एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए क्या बनेगा
सो फर्स्ट वी हैव द रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, सारे कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, नेगेटिविटी टेंशन वरीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए आपके लिए आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व। एंड देन वी हैव अनदर एज यीन एंड यांग। तो देखो बैलेंस आ रहा है, शिव एंड शक्ति, अगर हम मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी देखें तो ये एक बैलेंस है, मीन्स पुरुष एंड प्रकृति, मीन्स हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर या फिर सोलमेट कनेक्शन, या फिर हम बात करें मेल एंड फीमेल का बैलेंस। तो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट मैच मिलेगा। यू कैन सी यहाँ पे आपके लिए मैरिज भी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हेयर इट इज़ अ विमेन हैंड एंड द मैन हैंड, और आप रिंग भी देख सकते हैं, दैट्स इंडिकेटिंग द प्रपोजल एंड प्रपोज करना या फिर एंगेजमेंट एंड फर्दर जर्नी। सो आपके लिए बैलेंस आ रहा है, परफेक्ट मैच आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लकी पीरियड फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर पर्सनल रीडिंग की आपको ज़रूरत है तो आप वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ लव एंड पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन और मैरिज पार्टनर लाइक दिस, और प्रेगनेंसी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द लकी क्रिस्टल फॉर 2025 फॉर यू, फॉर योर पर्सनल लाइफ। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं 25 आपके लिए कैसा ईयर है फॉर योर पर्सनल लाइफ। मैं यहाँ पे आपकी हॉरोस्कोप बताने वाली हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा करने से आपकी विश पूरी होगी। सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे एनर्जी क्या है। फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ कप। तो यहाँ मैं आपको हर तरीके से बताऊँगी आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। सो वी हैव द 2 ऑफ कप, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द 3 ऑफ कप। तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं, ये तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी आ इंजॉयबल ईयर। ये इंजॉइंग करने का है, जहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, कनेक्शन, सोशल लाइफ, सोलमेट कनेक्शन, हर किसी से आपका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। सो दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो सबसे पहले बात करें 3 ऑफ कप, ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव। एक तो आपको सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से 2025 में अबाउट योर करियर, अबाउट योर चॉइसेस, अबाउट योर पैशन, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर लोकेशन। तो हर चीज़ में कॉपरेशन, हर चीज़ में यूनिटी, या हर चीज़ में हेल्प, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, इमोशनली। साथ में जो आपका सोशल सर्कल है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स आपके बन जाएंगे जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और वो पार्टी करना हो या सोशल फंक्शंस हो, गेट टुगेदर हो, तो आप अकेला फील नहीं करेंगे, आप कुछ रियल फ्रेंड्स यहाँ मिलने वाले हैं। ईयर वाइज कलीग्स के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहेगा। देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव। आपके लिए कमिटमेंट फुल लव आ रहा है, तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लव देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो एफर्ट्स डालेंगे, या आपको इम्प्रेस करने के लिए, या आपको कन्विंस करने के लिए, या आपको किसी तरीके से प्रपोज करने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा ये चांसेस देखने को मिलेंगे कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी, आपको ऑनेस्टी नज़र आएगी, आपको उनके एफर्ट्स नज़र आएंगे कि वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप दोनों मिलके बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं फॉर योर मैरिज, फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। देन वी हैव द great energy 2 of cup. This is all like finding the real one, finding the real partner. तो even if you are single, even if you are searching up प्रपोजल फॉर मैरिज, ये एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आपको सोलमेट कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप बता रहा है अ परफेक्ट मैच, पार्टनर्स इन क्राइम, या फिर 1 सोल 2 बॉडी। ये जो आपके लिए 2 जो हार्ट दिख रहे हैं, इमोशनल डिसीजंस एंड यूनियन। सो समवेयर आप दोनों के डिसीजंस एक साथ इमोशनली अटैच होंगे, बनेंगे, साथ मैरिज की प्लानिंग, या फिर अगर अभी तक दूरी थी तो वो ख़त्म हो जाएंगी, या सेपरेशन था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट सेलिब्रेशन पीरियड फॉर यू, जहाँ पे आप दोनों मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। सी द ब्यूटीफुल इमेज, ओके। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ईयर। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू सेजिटेरियस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, सोशल लाइफ भी अच्छी है, सोलमेट कनेक्शन भी है, मैरिज के लिए भी यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं। सो दैट्स रियली क्रेजी। लेट मी सी ओरेकल एनर्जी क्या है। मैच्योरिटी एंड
वी हैव अनदर एज द बैलेंस। देखो आपके लिए यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है, दैट्स कि आपको अगर कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल पा रहे हैं, आप बहुत टाइम से मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पे आपको मैरिज प्रपोजल मिल जाएगा जिसमें कि आपको परफेक्ट मैच मिल जाएगा, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, स्टेटस सिंबल सब कुछ सेम। देन वी हैव मीन्स अरेंज मैरिज में भी बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस दिख रहे हैं राइट पार्टनर मिलने के। देन मैच्योरिटी, एंड दैट्स मैच्योरिटी इज इंडिकेटिंग कि आप अपने रिलेशनशिप को मैच्योर कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं, और आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है कि जो जो आप चाहते हैं, ये ना पीछे यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स हैं जो आपकी जो जर्नल है, मतलब जो आप विश लिख रहे हैं या फिर आप वो विश क्रिस्टल से मांग रहे हैं, तो वो फ्यूचरिस्टिक हो रही है। आप चाहते हैं कि फॉर एवर फ्यूचर हो, यू विल सेटल डाउन टुगेदर, यू विल प्लान फॉर मैरिज, तो वो पूरा होगा। तो मैच्योरिटी इज कमिंग इन योर लव। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आपको लकी क्रिस्टल चाहिए जो आपके लिए लव अट्रैक्ट करेगा, सोलमेट कनेक्शन और मैरिज, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, ओके। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट रीडिंग बुक कर सकते हैं। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं 2025 आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कैसा ईयर है। वो आपकी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, मैरिज है और इवन फॉर योर फ्यूचर। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए 25 ऐसा रहना चाहिए पर्सनली। So first we have the Page of Cup, then we have the High Priestess and the Ace of Wands. सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। और ये इंटरेस्टिंग सिर्फ ऐसे नहीं आ रहा है कि आप बस नॉर्मल अपनी लाइफ को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ये ईयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ईयर है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। सबसे पहली बात, एस ऑफ वॉन्ड, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव। सो समवेयर आप जैसा लव चाहते हैं वैसा लव आपके सामने मैजिकली आ रहा है, सरप्राइजेज आर कमिंग। ये देख रहे हैं क्रिस्टल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको वही लव मिल रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग दिस इंटेंस लव, द लव that has no boundaries, the love that is will be like unconditional, okay। सो आप अपने लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इवन इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मैच कि मुझे मिल जाए, तो आपको 2025 इज़ कमिंग विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लव। आपका जो इवन इफ़ यू डोंट फील एनीथिंग फॉर समबडी, तो 25 ऐसा ईयर होगा कि जिसमें आप किसी के लिए कुछ फील करेंगे, आपको वो रियल सेंस में ट्रू लव कनेक्ट होगा, ट्रू लव फील होगा, ट्रू लव यहाँ पे आपके सामने आएगा। सो दिस इज़ कमिंग लाइक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग दैट लव जो आपसे कनेक्ट बनने वाला है, कनेक्शन बनेगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक यंग लव दिख रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें यू आर लाइक डू एंड डाई ऐसा रहेगा। देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचरस एंड चार्मिंग लव। तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट्स, ट्रैवलिंग और वर्ल्ड टूर हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा नाइट आउट कर रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स योर प्रायोरिटी आपकी आ रही है कि यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, लिसनिंग सॉन्ग, डेडिकेटिंग सॉन्ग, स्पेंडिंग हैप्पी टाइम, ईटिंग टुगेदर, ये सब आप इस ईयर में करने वाले हैं। सो ये ईयर आपके लिए बहुत ही रोमांटिक इवनिंग के लिए ला रहा है। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली यू गाइज आर सिटिंग एंड सेटलिंग एंड फीलिंग ब्लेस्ड। आप एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ पे जो ये एडवेंचरस लव आ रहा है, ये आ रहा है कि टेकिंग रिस्क, आप रिस्क ले रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप किसी नए लव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे कि लेट्स गो फॉर इट बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कांट रेसिस्ट माई सेल्फ। इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी विद योर पार्टनर। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डेटिंग और या कोई आपको सरप्राइज़ देंगे, ऐसा तरीके का लव आपके लिए बन रहा है। सो न्यू लव और न्यू पार्टनर और आइदर एक्सप्रेसिंग लव, या फिर मैं बोलूँगी कि ज़्यादा टाइम आप अपनी लव लाइफ के लिए निकालने वाले हैं। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपके लिए हाई प्रेस्टिस पे आ रहा है, दैट इज़ सिडेक्टिव एंड पैशनेट लव। समवेयर आप अपने इंट्यूशन, अपनी डिज़ायर, आपका मन क्या कहता है, आप उस पार्टनर को चुन के आगे बढ़ेंगे। तो आपकी मैरिड लाइफ या इवन यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज, या इवन इफ़ यू आर चूजिंग द पार्टनर, या सोसाइटी क्या कह रही है, समवन एल्स व्हाट इज़ सेइंग, योर पेरेंट्स आर व्हाट दे आर क्लेमिंग, या फिर आपके लिए कितना वो एक्सेप्टेबल है, आप वो सब कुछ छोड़ के जो आपका मन है आप उस पार्टनर को चुन के आगे बढ़ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी सेटल।
क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पैशनेट लव आ रहा है, यू आर डेटिंग अगेन, तो इट्स इंडिकेटिंग कि आप बहुत सुकून में हैं, आप सेटल हैं, आपको किसी तरीके का बैरियर फील नहीं होगा। तो लव लाइफ के ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि आप उसमें चीज़ों को फाइनलाइज करके आप उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं और हैप्पी भी फील कर रहे हैं। और इफ़ यू आर सिंगल सो न्यू लव इज़ कमिंग। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी एनर्जी है कि आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं फॉर एवर फ्यूचर। तो आपके लिए एक्वेरियस 2020, आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये ईयर ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि अब मुझे फाइनली किस पर्सन के साथ फ्यूचर प्लान करना है। मीन्स यू आर नॉट कमिंग फॉर टेम्परेरी लव, यू आर नॉट सेटलिंग फॉर टेम्परेरी लव। तो ये बहुत ही अच्छा ईयर है, लकी ईयर है कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो वी हैव द रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, ओके, देन वी हैव द सैक्रेड विमेन एंड द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो देखो अल्टीमेटली जो आपका गोल है वो आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आप देखिए कि आप जर्नी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सो यू विल गोइंग टू क्रॉस दिस जर्नी, आप वो ऑब्स्टिकल्स को भी दूर कर देंगे और जिस पाथ पे आपको जाना है, जो अल्टीमेट आपका ड्रीम है कि आपको मैरिज करनी है या आपको उन पर्सन के साथ रहना है या फिर आपको कहीं से आपको अब कंप्लीटली गुड बाय बोल के अब आगे आपको सॉल्व सिचुएशन करके आगे बढ़ना है। तो ट्रैवलिंग एंड हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंच रहे हैं अपने लव लाइफ को लेके। दिस इज़ वेयर दिस इज़ कमिंग, यू आर रीचिंग एट द टॉप, यू आर रीचिंग एट द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन इन योर लव लाइफ। तो आपका ड्रीम पूरा हो रहा है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की। यहाँ पे एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के कन्फ्लिक्ट्स को दूर कर रही हैं और रियल लव आपकी लाइफ में ला रही हैं। ग्रीन जो एनर्जी है, दैट ग्रीन हार्ट इज़ कमिंग फॉर हीलिंग, इम्प्रूवमेंट। एंड वहीं पे यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग इन लव। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी जिनकी वजह से दूरियाँ हो रही हैं या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दैट्स रियली लकी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स चाहते हैं फॉर 2025 टू अट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ लव और हैप्पीनेस एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। बाय। हाँ एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए 2025 पर्सनल लाइफ को लेके क्या कह रहा है। वो सोशल लाइफ हो, मैरिज हो या फिर आपके रिलेशनशिप की बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप विश रखते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो विश पूरी होगी। ठीक है, सो लेट मी सी आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज क्या है। सो वी हैव फर्स्ट है स्टैंड ऑफ द सन एंड द किंग ऑफ सॉर्ड एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो देखो एक्वेरियस, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पीरियड है क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ है। तो सबसे पहले बात तो सन जो अल्टीमेट हैप्पीनेस दे रहा है आपके लिए कि आपकी मैरिज 25 में है और ये सन आ रहा है आपके लिए सेलिब्रेशन। आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस आ रही है। अगर फैमिली में भी आपको इमोशनल स्ट्रेस फील हो रहे हैं या आपके कन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं विद योर मॉम एंड डैड और आइदर विद सिबलिंग्स या फिर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है कि यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, सो आपके लिए सन बता रहे हैं यहाँ पे हार्मनी इन लव एंड रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म का दिख रहा है। तो अगर आप रिलेशनशिप में आएंगे या फिर आप हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आगे जा रहा है जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। गुड थिंग इज दिस, इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है टू बिकम अ मदर एज वेल। सो इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेबी एंड बेबी प्लानिंग एज वेल विल बी द लकी फॉर यू। ठीक है, सो सन यहाँ पे कंप्लीट सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री इन पर्सनल लाइफ एंड मैरिज। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, एस्टैब्लिश्ड एंड रिलायबल लव। आपको एक परफेक्ट ऐसा लव मिल रहा है जहाँ पे लग्जरी है, मनी है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट्स हैं और फ्यूचर है, फ्यूचर साथ। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ लव जहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ लाइक स्टैब्लिशमेंट है कि परफेक्ट है। एंगेजमेंट रोका या फिर उनकी तरफ से ऐसा कमिटमेंट होगा कि पेरेंट्स को भी सबको पता है, क्लियर हो गया, या फिर आप फाइनली अब स्टैब्लिश हो गए कि रिलेशनशिप था लेकिन अब आप ऑफिशियली पार्टनर बन गए हैं, सबको आपने रिवील कर दिया है और मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड देन वी हैव द रिलायबल लव। सो लॉयल्टी बहुत देखने को मिलेगी। 25 आपके लिए लकी रहेगा टर्म्स ऑफ कमिटमेंट्स, टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर
किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड लेना, आपके साथ सपोर्ट, आपको सपोर्ट देना, आपके खुद के इंडिविजुअल प्लान्स में भी आपके पार्टनर का सपोर्ट रहेगा। और बहुत ज़्यादा लग्जरी दिख रही है तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। एंड वो भी ऐसा इन्जॉयमेंट कि आप वकेशन जा रहे हैं या फिर वर्ल्ड टूर जा रहे हैं या वो चीज़ें बाय कर रहे हैं मिलजुल के, जो जो आपकी विशेस हैं। देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, अगेन द पावर, अल्फा एनर्जी आ रही है, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव। तो बिल्कुल भी थर्ड पार्टी इशू नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं कि कोई द पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू या फिर उनका बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो किसी और की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव देखने को मिलेगा, उनकी तरफ से कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी ये आ रही है। सबसे पहली बात तो कि आपके लिए अगर आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए है और वो बहुत लकी साबित होगी। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है एज एन, अगर आप न्यू कनेक्शन में भी आएंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, जहाँ पे ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए है, रिलायबिलिटी है एंड लग्जरी है। फाइनेंशियल भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ, फाइनेंशियली बिल्डअप कर रहे हैं अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी। ओके, सो दिस इज़ एक्वेरियस रियली लकी। आपका जो एक ज़ोडिक साइन यहाँ पे आ रहा है जो सबसे ज़्यादा लकी दिख रहा है मुझे, और भी ज़ोडिक साइन के साथ साथ एक और ज़ोडिक साइन था जो बहुत लकी था, और एक्वेरियस आप आ रहे हैं सबसे ज़्यादा लकी। सो फर्स्ट वी हैव द मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे, द हाईएस्ट लेवल ऑफ विश आपकी पूरी हो रही है, जो आपने जर्नी स्टार्ट करी थी अल्टीमेटली उसमें सक्सेस मिलने वाली है। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है अनदर मैसेज एज, लेट मी सी, द इंटीमेसी। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट्स ऑफ लव, बॉन्डिंग एंड इमोशंस, जहाँ पे आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे आपकी एज एन मैरिड कपल भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड एक साथ करना, या फिर मैं बोलूँ कि लव, अंडरस्टैंडिंग एंड यहाँ रोमांस बहुत दिख रहा है। सो आप बहुत स्पेशल फील करने वाले हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील होगा। ठीक है, सो ये इंटीमेसी एंड मैच्योरिटी इन लव, ये दोनों चीज़ दिख रही है कि अल्टीमेटली आपकी जो विश है आपकी लव लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, वो 2025 में पूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर यू, सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू जो आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके लकी होगा। बाय। सो पाइसेस देख लेते हैं आपके लिए 2025 कैसा आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। So first we have the 7 of Wands and the 10 of Cup and the 9 of Cup. So Pisces, it's going to be a lucky period for you, क्योंकि 2025 आपके लिए 10, 9 नंबर, और 9 हमारी 2025 है कंप्लीशन, सेटिस्फैक्शन। तो एक तो बहुत अच्छी बात आ रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत कंप्लीट फील होगी। किड्स से रिलेटेड कोई विश है वो पूरी हो जाएगी, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, या फिर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं फॉर एक गुड रिलेशनशिप का जो अभी तक नहीं मिल रहा है मैरिज के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रही है। 10 ऑफ कप बता रहा है आपके लिए डोमेस्टिक ब्लेसिंग्स, मीन्स आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, एंड आपके लिए जो किड्स से रिलेटेड लव है या हस्बैंड या एज एन वाइफ से रिलेटेड जो टाइम एंड एफर्ट्स लगने चाहिए वो आपको देखने को मिलेंगे। सो 10 नंबर इज़ कमिंग लाइक कंप्लीट हैप्पीनेस, और इसमें इन लॉज का या फिर किसी थर्ड पार्टी इशू का इंटरफेरेंस ख़त्म हो रहा है। तो आप एक इन हाउस, आप अपने आप में बहुत खुश रह रहे हैं, हो सकता है आप एक अलग फैमिली में रहें, अलग घर ले लें जहाँ पे बहुत खुश और हैप्पी एंड सेटल फील करेंगे, एंड कंप्लीट फैमिली बन जाएगी, कंप्लीट फैमिली इन 2025। देन वी हैव द 9 ऑफ कप एंड दैट्स इंडिकेटिंग फुलफिल्ड एंड कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी इन लव। सो 9 ऑफ कप आ रहा है लेजर, लग्जरी, वकेशंस एंड एन्जॉयमेंट। आप खुद में भी बहुत खुश रहेंगे, आपको बहुत डिपेंडेंसी नहीं रहेगी लव में, या आप लोनली फील नहीं करेंगे, आप इन्जॉय करेंगे। दैट्स वाई द 9 ऑफ कप इज़ कमिंग अ पीरियड जहाँ पे आप खुद में बहुत सफिशेंट हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं, इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स दैट्स कमिंग द डिमांडिंग लव। तो आप अपने हक की चीज़ें जो है, आपकी जो चॉइस है या फिर आपकी जिस चीज़ की विश है, आप उसको रख पा रहे हैं। तो ईयर वाइज 2025 आपके लिए इनसिक्योर ईयर नहीं है, एक ऐसा ईयर है जहाँ पे आप अपने पूरे हक से जी रहे हैं और आप फुल कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप, अनकंडीशनल लव को लेकर, उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट को लेकर, उनकी तरफ से आपकी तरफ
कोशिश एंड एफर्ट्स को लेके। तो यहाँ आपको ऑनेस्टी भी मिलेगी एंड कॉन्फिडेंस भी। सबसे पहले आपके लिए आ रहा है लाइफ पर्पस, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको आपके लाइफ पर्पस मतलब आपका जो लाइफ सोलमेट है या फिर आपको जो परफेक्ट मैच है वो आपको मिल जाएगा और आप फुलफिल्ड फील करेंगे कि हाँ सारी चीज़ें पूरी हैं पर्सनल लाइफ में, अब और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। एंड देन वी हैव द क्रिएटिविटी। एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, हाउस, ड्रीम्स और वो सारी चीज़ें, वो रास्ता, वो ट्रैवलिंग, वो लोकेशन, अब्रॉड सेटलमेंट या फिर अपने आसपास एक अच्छी क्रिएट करना हैप्पी फ्यूचर, वो आप क्रिएट करने वाले हैं। सो ये आपके लिए लकी पीरियड है जहाँ पे आपके लिए पर्सनली एज एन इवन इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर मैरिड लाइफ तो आपके लिए एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होने वाली है। मतलब कि मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, जो जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और अगर आप चाहते हैं अपने लिए लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।